अब हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी विजय कुमार रस्तोगी साहब। इनकी आमद से जो है अपराधी जो है वो इलाका छोड़ के भाग जाते हैं और अभी एक बहुत बड़ा केस सॉल्व हुआ है सब्जी मंडी थाने का। आइए सर से पता करते हैं कि वो क्या केस था, क्या मैटर था। सर पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो, एक केस आपने बहुत बड़ा सॉल्व किया है। किस तरह से सॉल्व हुआ वो केस? एक्चुअली में जब ये ऑफेंस हुआ था तो मौके पर जो है क्राइम टीम का मुआयना कराया गया था और जब क्राइम टीम आई थी तो उसने जो है कुछ फिंगरप्रिंट जो है लिफ्ट करे थे। वो फिंगरप्रिंट जो है जो हमारा डोजियर सेल है उधर पे जाके जो मैच करवाए तो वहाँ पर जो एक एक्यूज से वो मैच हो गए। लेकिन समस्या ये थी कि एक्यूज को ट्रेस कैसे किया जाए, क्योंकि एक्यूज जो था जफर बहुत नामों से जो है क्राइम करता था, कभी राहुल के नाम से, कभी जफर के नाम से, और भी काफ़ी वो नाम चेंज करता था। खैर उसका हमें जो है परमानेंट घर मिल गया। एक्चुअली में उसका जो पहला डोजियर बना था तो वो परमानेंट घर पे बना था, क्योंकि वो दिल्ली 6 का रहने वाला था। तो किसी तरीके से जो है उसको जो है फिशिंग की गई उसकी और उसको जाल में फंसाया गया। तो सबसे पहले उसकी मदर को जाल में फंसाया गया कि भाई इस तरीके से उसका वारंट निकल रखा है और वो वारंट की अपनी जो है कॉपी ले जाए और थाने सब्जी मंडी में आ जाए। तो पहले तो उसको भी थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो अपनी माँ के साथ जो है थाने में आ गया। जब वो थाने में आ गया तो फिर उसको जो है एप्रीहेंड कर लिया गया और एप्रीहेंड करने के बाद जो है फिर जो है उसके बाकी साथी भी जो है वो पकड़े गए। उसने जो है तकरीबन जो है आधा किलो गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उसको जो है चोरी करा था अपने साथियों के साथ मिलके और 1.5 लाख रुपए का कैश था। तो इस प्रकार से जो है वो जो गैंग था बड़ा डेस्परेट टाइप का था, क्योंकि जब ये क्राइम करते थे तो एक आदमी तो जो है पिस्टल लेके खड़ा रहता था, एक आदमी रोड पे रैकी करता था और 2 आदमी जो है घर के अंदर घुस के जो है वो चोरी करते थे। और इन सभी कामों को करने से पहले जो है उसमें से एक आदमी जो है रैकी करता था और उसको कम से कम उसके ऊपर मोर देन 70 केसेस है और वो घर देख के बता देता कि भाई इस घर के अंदर क्या रखा होगा, जिस कारण जो है वो केवल उन्हीं घरों को अपना शिकार बनाते थे जहाँ पर उन्हें माल मिलने का पूरा चांस रहता था। तो ये इस प्रकार से क्राइम डिटेक्ट हुआ। आगे भी जो है इंटरोगेशन जारी है और अभी हमने वो पीसी रिमांड पे ले रखे हैं। सर एक मसला और मैं आपको बता दूं, जब से मेरठ की जो कबाड़ मार्केट है वो बंद हुई है, एक बात थी कि दिल्ली की गाड़ियाँ चोरी करके मेरठ ले जाई जाती थी, अब वो इस फुल स्टॉप लगा दिया गया है। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है दिल्ली की गाड़ियाँ चुरा के दिल्ली में ही आरसी चेंज करके बेच रहे हैं मार्केटों के अंदर, उस पर कैसे हम कुछ लगाएंगे आप? देखिए, इसके लिए तो हम सभी को जो जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने के लिए जो है कि जो काफ़ी वेबसाइट है जिस पर कि ये जो व्हीकल है उसका जो है पूरा ब्यौरा दिया गया होता है। एक तो उन वेबसाइट के बारे में पब्लिक को पता होना चाहिए, जैसे वाहन.com है और भी हैं, तो उससे तो एक तो ये पता लग जाएगा भी बाकी में इसके कितने ओनर हैं, पहले कितने ओनर थे और तुमने किस ओनर से गाड़ी खरीदी है, तो वो जो है वेबसाइट पे चेंज नहीं हो सकता। तो एक तो लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात आती है कि भी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, तो गैंग के लिए जो है आप जैसे को सहयोग चाहिए और जब आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम इसमें पकड़ा पकड़ी करेंगे और इस क्राइम को रोकेंगे। अब आखिरी सवाल सर, अब दिल्ली में ई रिक्शा वाले हैं, अभी कई एरियो में देखा गया है कि पहले से ही गैंग के लोग बैठे हुए होते हैं। जब सडनली कोई भी महिला चेन या लॉकेट पहन के बैठती है, ये दिन दिहाड़े काम हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है पुलिस की सर? उसके लिए व्यवस्था ये है कि हम भी जो है ना एक डमी प्रैक्टिस करते हैं और हमारे पास जो लेडीज स्टाफ होता है उसको भी हम जो है चमकती गोल्ड चेन पहनाते हैं ताकि जो दूर से नजर आए और उसको भी हम इसी तरीके से रिक्शे पे बैठा के निकालते हैं और पीछे पीछे हमारा स्टाफ है और अगर उसके साथ हुआ तो पकड़ लेते हैं उसको। एक तो हमारी ये प्रैक्टिस है। दूसरा जो है जितने भी हमारे क्राउडेड एरिया हैं सभी में जो है हमारे एसएचओ साहब ने जो है एक बॉडी माउंट वाला एक स्पीकर आता है उसका इंतजाम करा है और क्राउडेड प्लेस पर जो है उसकी बार बारी जो है सूचना दी जाती है कि भाई आप लोग इन सब चीज़ों से अलर्ट रह के जो अपनी परचेजिंग करें। तो सब चल रहा है, ये हमारा प्रिवेंटिव एक्शन भी चल रहा है और डिटेक्शन भी चल रहा है। तो गुफ्तगू हो रही थी विजय कुमार रस्तोगी जी से। सब्जी मंडी का जो अभी आपने देखा एक केस हुआ है, इनकी ही क़यादत में सुलझाया गया है और एक खास अलर्ट उन तमाम लोगों के लिए जो व्हीकल्स खरीद रहे हैं। आप पहले जो आरसी है उसको आप वेबसाइट पर जाके चेक करिए कि ये जो व्हीकल है ये ओरिजिनली आरसी इसकी है या ये किसी और के नाम ट्रांसफर पहले से है। उसके अलावा अगर आप ई रिक्शा कर रहे हैं तो आप सतर्क रहिए और ऐसे ई रिक्शा में आप मत बैठिए। जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको अगर जज नहीं रहे तो आप ई रिक्शा से परहेज कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, बाड़ा हिंदू राव थाना, दिल्ली।